नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए पिछले 14 दिन से कोशिश की जा रही है, लेकिन बार बार रेस्क्यू की राह में कई तरह के अवरोध आने से अभी तक श्रमिकों को बाहर निकालने का रास्ता नहीं बन पाया है। बता दें कि पिछले 14 दिन से कैद रहने वाले 41 श्रमिकों की 4 इंच, 6 इंच और 32 इंच की पाइप ही उनकी लाइफलाइन बनी है, जिससे आस और उम्मीदों की सांस मिली है। सुरंग में फंसी जिंदगी बचाने के लिए फिलहाल खोज बचाव टीम निरंतर अभियान में जुटी हुई है। श्रमिकों को सकुशल निकालने और उन तक प्राणवायु, रसद और बाकी सामान पहुंचाने के कई प्रयास हुए हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते श्रमिक सकुशल रह रहे हैं। बता दें कि सुरंग के अंदर जिंदगी को सांस पहुंचाने का पहला प्रयास 12 नवंबर की रात्रि को हुआ था और उसी दिन सुबह भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद से अभी तक वो 41 श्रमिक सुरंग में फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सुरंग में फंसे फॉरनमैन गब्बर सिंह नेगी ने अपने साथियों को बचाने के लिए सुरंग के अंदर से पानी निकासी का पंप चलाया। इस संकेत से सुरंग के बाहर खड़ी रेस्क्यू टीम को पता चला कि सुरंग के अंदर मौजूद श्रमिक अभी जिंदा हैं। इसी 4 इंच व्यास के जरिए श्रमिकों ने बाहर आवाज लगाने का प्रयास किया। पाइप पर हल्की सी आवाज आई तो ये पाइप खोज बचाव टीम के लिए संवाद का माध्यम बना। इसी पाइप के जरिए सुरंग के अंदर 41 श्रमिकों के फंसे होने की संख्या भी सामने आई। इसके बाद खोज बचाव अभियान टीम ने लाइफलाइन बनी इस पाइप से ऑक्सीजन और रसद पहुंचाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि 13 नवंबर से 20 नवंबर तक सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए। तो बता दें कि 13 नवंबर को श्रमिकों को निकालने के लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन के लिए अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाना शुरू हुआ था। इसके बाद 14 नवंबर को देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन सिलक्यारा पहुंची। ड्रिलिंग मशीन को स्थापित करने के लिए 21 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, लेकिन इस मशीन से कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद 15 नवंबर को नई दिल्ली से वायुसेना के 3 विमानों ने अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन सिलक्यारा पहुंचाई। इसके साथ ही श्रमिकों की जान बचाने के लिए विभिन्न देशों से विशेषज्ञों से संपर्क भी किया गया था। फिर 16 नवंबर का दिन सबसे बड़ा और खास था, जब अमेरिकन ऑगर मशीन ने अपना काम शुरू किया। सिलक्यारा की तरफ से 18 मीटर निकास सुरंग तैयार किया गया। इसके बाद अड़चन पर अड़चन आती गई, पर खोज बचाव टीम पर इस अड़चन का कोई असर नहीं हुआ और वो हर तरह की अड़चनों को पार करती गई। लेकिन श्रमिकों के जीवन को बचाने के लिए सबसे बड़ी खबर ये रही कि पीएमओ ने इस अभियान की कमान अपने हाथ में ले ली और 19 नवंबर को पीएमओ की टीम सिलक्यारा पहुंची। फिर सुरंग में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए अभियान ने गति पकड़ ली। वैसे तो अलग अलग विकल्पों पर भी मंथन हुआ, लेकिन सुरंग के अंदर मलबे में ऑगर मशीन से ही जाने वाली ड्रिल को ही प्राथमिकता दी गई और फिर 20 नवंबर को श्रमिकों तक सॉलिड फूड और अन्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए 6 इंच व्यास का 57 मीटर पाइप पहुंचाया गया। तब जाकर 9 दिन बाद 41 श्रमिकों ने भोजन को चखा। ये पाइप दूसरी लाइफलाइन बनी, जिससे श्रमिकों को नियमित भोजन उपलब्ध हुआ, जबकि 16 नवंबर से लेकर अलग अलग बाधाओं को पार करते हुए ऑगर मशीन ने शुक्रवार की रात को तीसरी लाइफलाइन बनी सभी की उस आस को सांस दी जो पिछले 13 दिनों से सुरंग में कैद रहे। जो फंसे श्रमिकों को बचाने में जुटे रहे, वे सभी स्वजन जो अपने की सकुशल वापसी के लिए चिंतित और बेताब दिखे। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि सिलक्यारा सुरंग में ऑगर मशीन के जरिए ऑपरेशन अब बेहद मुश्किल हो गया है। मशीन के आगे अब तक की सबसे बड़ी बाधा सामने आ गई है, जिसके बाद मशीन को काफी मशक्कत से बाहर निकाला गया है। दरअसल शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग के दौरान सरियों का जाल मशीन के सामने आ गया था, जिसकी वजह से ऑगर मशीन के ब्लेड सरियों के जाल में फंस गए थे। ऑगर मशीन का अगला हिस्सा लोहे के पाइप के आखिरी मुहाने पर बुरी तरह से फंस गया था, जिसके बाद ऑगर मशीन के ब्लेड को वहां से निकालना बेहद मुश्किल हो रहा था। बाद में जाल को काटकर मशीन को बाहर लाया गया और बता दें कि मशीन में
क्षमता है कि वो पाइप को दबा करके मलबे के पार ले जाए, लेकिन सरिया का जाल मिलने की वजह से अब ये रास्ता भी बंद हो गया है। इसके बाद मीटिंग साइट पर सबसे बड़ी बैठक हुई, जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। ONGC SGVNL अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी में है। SGVNL और ONGC की टीमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपरी पहाड़ी पर पहुंच गई है। ड्रिलिंग मशीन आते ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन को पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया गया है और अब उसे ऊपर चढ़ाने की तैयारी होगी। सीमा सड़क संगठन ने वर्टिकल ड्रिलिंग की जगह पहुंचाने के लिए पहले से ही सड़क तैयार कर ली है और अब ट्रैक की मजबूती बनाते हुए सामान पहुंचाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।